if you thought stethoscope is the only thing you need, honey, please come back to reality. क्या आपको लगता है कि एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ाई करनी होती है? क्या आप सोचते हैं कि एमबीबीएस में जाकर तो लाइफ सेट ही हो जाएगी? क्या आप भी उन लोगों की तरह है जिनको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस कर लिया तो सब कुछ हो गया? What do you actually need? Like दिमाग से आपको कैसे प्रिपेयर हो क्या ना ये कोई नहीं बताता. So I thought क्यों ना ये शुभ काम मैं ही कर दूं. So yeah, that's why I am here and welcome back to the channel. So yeah, hello and namaste everyone. Welcome back to the channel. This is your दोस्त विधि और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में. Let's start with today's video, which is things you really need to survive MBBS. #the real lessons. हाँ तो भाई सबसे पहले congratulations to all those जिन्होंने नीट क्लियर करके अपनी जगह बना ली है to a medical college. And yeah, a special welcome to my juniors जो कि मेरे कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं. Let me know in the comments if you are my junior. मैं आपको कॉलेज में मिलूँ ना मिलूँ, I'll be here on YouTube guiding you because मैं नहीं चाहती कि जो कुछ काफी बच्चों ने झेला वो आप झेलो. अगर आप चाहो तो आप उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई कर सकते हो और अपनी लाइफ आसान बना सकते हो. एंड इफ यू डोंट वांट देन डोंट वरी, टाइम विल टीच यू एवरीथिंग. बेसिकली आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स जो मुझे लगता है मुझे एमबीबीएस ने सिखाए हैं इन 3 सालों में. जैसे कि हमने क्राइम पेट्रोल से सीखा है सावधान रहें, सतर्क रहें. आई वुड वांट यू गाइस टू बी दैट. So yeah, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द लेसन नंबर 1. पहली चीज जो आपको चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज इज अ हार्ट. अब काफी लोगों के मन में आ रहा होगा कि अरे मैम आपने तो कॉलेज के अंदर आते ही दिल की बातें करना चालू कर दी हैं. इज इट अबाउट रोमांस? क्या मुझे कॉलेज में रोमांस मिलेगा? No kids, it's not about that. It's about having a genuine heart. Being there as a medical student, you should allow your heart to have all the emotions. You are allowed to feel each and every emotion, and it's completely totally normal to cry sometimes, actually a lot of times, to cry a lot of times, you know, to get frustrated a lot of times, gussa aana. But yeah, make sure you do it in front of the people who actually, you know, are with you and जो जिनको पता है कि आप क्यों कर रहे हो ऐसे. So yeah, allow yourself to feel and express all the emotions at the right place. Let's come to the lesson number 2, which is strong legs. जी हाँ दोस्तों, आपको अपने पैरों को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि there are a lot of like आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा. OPD से वार्ड से OPD, पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना 3-4 बार, फिर हॉस्टल जाना, रूम से आना, मेस जाना, क्लास जाना, ये वो चलना. तो लाइक बेसिकली आपके 10K स्टेप्स तो चलते चलते ही पूरे हो जाते हैं. स्पेशली इफ यू आर एन इंटर्न, आपको लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहना पड़ सकता है, लाइक 4-5-6 घंटे तक भी इवन. और अगर आपको ये चीज पसंद है ना, इफ यू रियली लव मेडिसिन, आपको नहीं पता चलेगा, बाद में हो सकता है आपका पैर दर्द हो. सो या आई मीन यू शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर दैट एंड यू शुड नो कि हाँ भाई इफ आई एम लर्निंग समथिंग, सो यू नो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट आई फील इज हैविंग मेंटल फिटनेस. लाइक आपको मेंटली बहुत ज्यादा यू नो फिट होना पड़ेगा. आई वोंट से यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इज अ डिफरेंट थिंग, मेंटली फिट होना इज अ डिफरेंट थिंग. एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होना यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंड कर रहे हो कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में भी स्ट्रॉन्ग रहना है. आई एम नॉट सेइंग यू to do that. I'm saying you to stay mentally fit जैसे कि आप physically fit होते हो. And guys, I'm not saying कि आपको ये सब घुसते ही आना चाहिए, but I'm telling you to be prepared ताकि आपको पता रहे कि आप ये सारी चीजें अगर आपको नहीं भी आती है तो you'll get used to it and ताकि आप एक बेहतर एक्सपीरियंस ले सको ऑफ द MBBS लाइफ. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज. तो हाँ, मेंटली फिट होने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू मेडिटेशन, योगा कर सकते हो, है ना, जिससे आपका माइंड थोड़ी देर शांत रहे. आप अकेले अगर बैठ सकते हो, दैट विल रियली हेल्प टू कीप योर माइंड फिट. कहीं ना कहीं इफ यू आर मेंटली फिट यू विल बी मेंटली स्ट्रॉन्ग. आपका स्लीप शेड्यूल इतना ज्यादा यू नो खराब होगा स्पेशली एट द एग्जाम टाइम्स, और उसके बाद आपको जाके एग्जाम देना है, उसी आधी नींद में डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, ऑल दैट. सिलेबस इतना ज्यादा है कि उसको पढ़ने का स्ट्रेस, हर टाइम पे जिंदगी में सब कुछ सही सेम नहीं चल रहा होता. यू विल गो थ्रू फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, यू विल गो थ्रू रोमांटिक ब्रेकअप्स, यू नो, और फिर मतलब लव लाइफ या फिर टीचर से डांट सुनना, ऑल दीज इमोशंस जिसके लिए यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली फिट. सो इसलिए ट्राई टू डू मेडिटेशन और जर्नलिंग, whichever activity makes you feel a little you know happy, वो सारी चीज़ें ट्राई करो एंड अपने दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को शांत रखो, which will really help you in long run and you will thank me for this one day. Basically मैं बीच में कॉलेज चली गई थी एंड मैं अभी कॉलेज से आई हूँ तो अब अंधेरा हो गया है. सो मैंने सोचा कि थोड़ी सी एस्थेटिक लाइट में वीडियो बना लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अभी अंधेरा ही हो रहा है एंड लाइट का कोई ऑप्शन नहीं है. So yeah, let's just start and talk about the fourth point, having friends and not snakes. मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे आपको तरीके के लोग मिलेंगे. यू शुड नो किससे कितनी बातें शेयर करनी है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कितनी दोस्ती रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग यू नो अच्छे मिलेंगे, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस गाइज. बहुत बार ऐसा होगा, आपको बहुत सारे धोखे मिलेंगे, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स टूटती है. तो या मेक श्योर दैट यू हैव कम पीपल, बट जो भी हो वो जेन्युइन हो. कभी कभार आपने जिनको जेन्युइन सोचा होता है वो जेन्युइन नहीं निकलते, स्पेशली इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. इतना मच शेयर करो
दूसरों से, ताकि बाद में आपको हर्ट हो जाए, इवन इफ बाद में अगर वो कहीं आपको डिच करके चले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ऐसा मत करना कभी भी। टॉक टू एवरीबडी, हैव अ स्माइलिंग फेस, सबके साथ बात करो, बातचीत करो, बट नॉट एवरीवन नीड्स टू बी योर फ्रेंड। तो इसीलिए हो सके तो बात सबसे करो, बट आपके फ्रेंड्स काफी कम हो जिनको एक्चुअल में बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स गेट टू पॉइंट नंबर 5, गेट रेडी टू बी ह्यूमिलिएटेड। Yes guys, you heard me correct. Get ready to be humiliated. मतलब इसको दिल पे नहीं लेना है कि यार इट्स ओके, सिर्फ आप ही नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, सबके साथ होता है। पेशेंट्स के सामने, आपकी पूरी क्लास के सामने जहाँ पे 100 बच्चे बैठे हैं, आपको डांट वहां पड़ सकती है, आपको पेशेंट्स के सामने डांट पड़ सकती है, एंड आपको वाइवा में तो ऑफकोर्स डांट पड़ती ही है क्योंकि हम मोस्टली सॉरी बोलकर जो आते हैं। एनीवे, बट डांट पड़ना और ह्यूमिलिएशन होना, इट्स वेरी वेरी कॉमन। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी इन मेडिकल कॉलेज, एंड यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि अगर आप डे 1 से प्रिपेयर्ड रहोगे कि यार मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है, तो यू विल बी चिल एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो जितनी जल्दी सीख जाओगे ये लेसन, जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 6। सो द पॉइंट नंबर 6 इज गेट सम हॉबीज फॉर यू टू सर्वाइव द मेड स्कूल। हॉबीज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम मिलता है फॉर योर हॉबीज। तो इसलिए मैं कह रही हूँ गेट अ हॉबी। यू कैन गो टू जिम, यू कैन, आपको आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है जैसे कि बैडमिंटन, ये सब खेलना पसंद है तो आप वो कर सकते हो। इफ यू लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। आपको गाना गाना पसंद है, गाना गाओ। इफ यू want to make YouTube videos, अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है, you can do that as well. I तो really love making videos and इसलिए मैं of course मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि it will really really help you and it really helps to calm your mind. और आपको ट्रस्ट मी, इवन इफ यू डोंट हैव एनीबॉडी अराउंड यू, तो आप ये सब चीजें करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेट्स मूव टू द 7th लेसन। 7th थिंग इज हैव योर ओन कंफर्ट थिंग। अब ये कंफर्ट थिंग क्या होता है? लाइक यू कैन हैव योर कंफर्ट प्लेलिस्ट, जिसमें आपने अपने फेवरेट सॉन्ग्स जो आपका मूड अपलिफ्ट कर दे वो आपने ऐड करके रखे हो। या फिर यू कैन टॉक टू अ फ्रेंड जो कि मतलब आपके यूनिवर्सिटी का कोई फ्रेंड नहीं, कोई स्कूल फ्रेंड या कोई ऐसा दोस्त या आप कोई भाई बहन मम्मी पापा जिससे भी आप बात करके शेयर करके यू कैन फील लाइट, तो उनसे बात कर लो। आप डायरी लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, हैव योर ओन कंफर्ट थिंग। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप अगर सैड हो तो आप क्या करोगे, आप उससे खुश हो जाओगे। ओके, सो कमिंग टू द 8th थिंग विच इज हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर फेस, विच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट गाइस। ये एक चीज है जो कि मैं बोलूंगी नॉट इन ओनली इन मेडिकल कॉलेज, बट आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। और ये हमने हर जगह सुना है कि कॉन्फिडेंस इज द की। एंड गाइज येस, इट इज द की, बिकॉज व्हेन यू आर अ मेड स्टूडेंट, आपको इतने सारे स्ट्रेंजर्स के सामने जाना है, पेशेंट्स के सामने जाना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ताकि उनको ट्रस्ट हो आप पे। सी, कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें हमें नहीं पता होती और हमें सीनियर से कंसल्ट करना होता है, बट देयर इज अ वे टू टेल देम दैट कि अच्छा आप वेट कर लीजिए, आई जस्ट मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ, या anything like that. Basically you should know the way of talking, the skill of talking. कैसे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे आपको पेशेंट को ये नहीं दिखाना कि आपको वो चीज़ नहीं आती, बट you should make the patient believe कि हाँ I'll treat it and later on you can work it up कि मतलब आपको कैसे वो चीज़ देखनी है and all that. ये कॉन्फिडेंस डेवलप तभी होगा जब आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे। इसके लिए टॉक टू योर, एज आई सेड, टॉक टू योर बैचमेट्स। अगर आप बहुत शाई हो, इंट्रोवर्टेड नेचर के हो, तो टॉक टू न्यू पीपल। इवन किसी को सामने देख रहे हो, हाई हेलो करो, आइस ब्रेक करो, यू विल गेट टू लर्न ईजिली, धीरे धीरे। I just hope कोई टीचर मेरी वीडियो ना देख रहा हो, but yeah, having confidence in your face helps in Viva as well कि I'm trying to recollect but याद नहीं आ रहा है, तो टीचर को भी लगता है शायद हो सकता है कि इसने पढ़ा हो। बट ऐसा नहीं है कि आप सारे आंसर्स में यही बोल दोगे, नहीं भाई, पहले के कुछ आंसर्स दिए हो आपने कॉन्फिडेंटली, उसके बाद ऐसा हो तो हाँ, इट कैन हेल्प यू इन Viva as well. Okay, so the 9th point is how to invest your money or how to save money. देखो, कॉलेज में ऑब्वियसली वी आर नॉट अर्निंग, हमें अब तक पैसे नहीं मिले हैं unless and until you are in internship. जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको घर से कुछ पैसे मिलते हैं, विच इज नोन एज पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी को यू शुड नो हाउ मच टू सेव, कितना उड़ाना है कितना नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि सबको सेम पॉकेट मनी मिलती है, किसी को बहुत ज्यादा मिलती है, किसी को बहुत कम मिलती है। वट एवर योर बजट इज, वट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग, आपको आना चाहिए हाउ टू सेव। ऐसा होता है ना कई बार कि जब पॉकेट मनी मिलती है तो स्टार्टिंग में तो सब इतना आज यहाँ खाएंगे, उस कैफे में खाएंगे, ये वो, पैसे उड़ गए। लास्ट के महीने में आप दूसरे अपने दोस्तों से मांग रहे हो कि भाई थोड़े पैसे दे दे यार, इसके लिए भी पैसे नहीं है। आई वुड से कि जितना भी आपको मिलता हो, एटलीस्ट सेव द 30% ऑफ इट फॉर एन इमरजेंसी, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको क्या इमरजेंसी पड़ जाए। एंड इट कैन बी एनीथिंग, कोई रैंडमली आपको अचानक से आपको कोई कहीं जाना पड़ जाए, आपको कोई नोटबुक लेनी हो, कल ही चाहिए, एंड ये सब आपने सारे पैसे, पता चला आपने पहले पैसे उड़ा रखे हो अपने खाने पीने में, तो you don't have anything. Very 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 important lesson and very important thing you should keep in mind कि money को कहाँ पर कैसे invest करना है, you should really know. Coming to the last and the 10th lesson, the real lesson which I want you to learn, guys, you should have the skill to live alone. I mean,
apart from all the things which I have mentioned earlier, this is the most important thing, क्योंकि कई बार, and you know, even in life, after your MBBS gets over, you will not have your friends anymore. You will have colleagues, you will have co-workers, but this is the time जब आपके maximum amount of friends बने होंगे या बन चुके होंगे. इसके बाद don't expect कि आपके बहुत सारे friends हर जगह बनेंगे, because you know, as you are seeing कि कॉलेज में आपको सांप मिलते हैं, ऐसे सांप आपको रियल वर्ल्ड में भी आगे जाकर के मिलेंगे. तो अब इसके बाद आपको अकेले ही रहना है. सो यू शुड नो हाउ टू लिव अलोन. अब ये स्किल तो आपको सीखनी पड़ेगी, और ये धीरे धीरे ही आदमी सीखता है इन कॉलेज इटसेल्फ. इसके लिए आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, डायरी लिखो, जर्नलिंग करो. व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सैड. ये सब चीजें ना आपके बहुत हेल्प करेंगी टू नो अबाउट योरसेल्फ. दूसरे इंसान को जानने से पहले ट्राई टू नो अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट विल, trust me guys, that will change the game. You'll feel so happy, so confident about yourself कि अच्छा यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता है. तो अगली बार से ना आपको जो अच्छा नहीं लगता, आप वहाँ टाइम देना बंद कर दोगे. एंड या आई थिंक these are the things which you really need to survive MBBS, and these are the most important things जो कि बुक में नहीं है, बुक के अपार्ट है, एंड कोई नहीं सिखाता ये सारी चीज़ें. सो आई थॉट कि जो मैंने ऑब्जर्व करा, आई शुड शेयर विथ यू गाइज, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर माई लिटिल जूनियर्स और द एस्पिरेंट्स. एंड आई थिंक अगर इससे एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है तो आई विल फील रियली ग्रेट. एंड नाउ सिंस तुम यहाँ तक आ गए हो वीडियो के, सो आई विल शेयर यू अ बोनस पॉइंट जो कि एक्चुअल में तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए होती है इन रियल लाइफ. सबसे पहले, इफ यू आर गोइंग टू क्लिनिकल पोस्टिंग्स, हैव एक्स्ट्रा पेन्स. 2-3 पेन रखो, क्योंकि एक पेन कोई तुम्हारा दोस्त ले लेगा, एक पेन गायब हो जाएगा एंड ऑल दैट. सो या हैव एक्स्ट्रा पेन्स, स्पेशली ब्लू पेन्स. बैग में कब कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं. एक नोटबुक ले लो थोड़ी मोटी सी, वो तुम्हारे 5 साल चल जाएगी. ट्रस्ट मी गाइस, वो 5 साल चल जाएगी. थर्ड थिंग विच आई से, कंफर्टेबल शूज ले लो, या फिर शूज आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब यू नो लॉन्ग आवर्स में आपकी ड्यूटी लगती है पोस्टिंग्स में खड़े होने के लिए. तो हील्स वगैरह थोड़ा कम ही पहना करो. आई मीन लाइट हील्स यू कैन वेयर, बट यू नो शूज आर बेटर ऑप्शन. या फिर अगर आपके कॉलेज में क्रॉक्स अलाउड है तो क्रॉक्स आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन have. So Crocs ले लो and all that. One of the most important things is earbuds. भाई earphones, earbuds जो भी है, कोई एक चीज़ रखो. earphones लगाओ, अपने धुन में रहो, you will feel great. और कई बार मैं आपको बताऊँ, लेक्चर्स के टाइम पे जब आपको रिकॉर्ड लिखनी होती है तो दिस ऑल्सो हेल्प्स. बाल खोलो, ईयरफोन लगा लो, एंड मैं क्या सिखा रही हूँ भाई, ये सब एक्चुअली ये सब लोग करते हैं, ठीक है. मैं सिखा नहीं रही हूँ, ये कुछ नया नहीं है, ये लोग करते हैं, मैं बस बता रही हूँ ऑन कैमरा, ठीक है. दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ओके. ऐसा हमेशा नहीं करना है, ठीक है. ये नहीं कि तुम लगा के लिख रहे हो, मैम सामने पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है. इसके अलावा वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रिसेंटली ऐड हुई है इज चैट जीपीटी. पहले था गूगल, अभी है चैट जीपीटी. हैव चैट जीपीटी इन योर फोन गाइस, क्योंकि इट्स रियली अ लाइफ सेवर. कई बार ऐसा होता है आपको आंसर आ रहा होता है, आपको बहुत सारी चीजें आ रही होती है, बट आपको एट दैट मोमेंट याद नहीं आता. चैट जीपीटी करो, आंसर निकालो, एंड यू विल बी फाइन. यू नो, अगर एक सॉफ्टवेयर बना है तो व्हाई नॉट यूज इट इन अ प्रोडक्टिव वे इफ यू कैन. So yeah, that's it for the video. I hope, and इतने ही tips थे जो real lessons थे I wanted to give you, and I hope you learned something from this video. So yeah, I hope you liked this video guys. आपको ये video अच्छी लगी होगी, this is specially for my juniors. And yeah, if you loved it and you were here till the end of the video, comment down your favorite part of your favorite advice, whatever you liked, or what do you want, what else do you want to see in the future upcoming videos. Many more vlogs are coming soon. I'll see you guys next Sunday. तब तक के लिए take care, stay happy and stay safe. Bye bye.